अगर आपसे गिरो ऐप पर इन्वेस्ट करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गिरो ऐप पर कैसे शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको किसी भी शेयर पर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, डिलीवरी और इंट्राडे में क्या अंतर होता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपसे गिरो ऐप पर इन्वेस्ट करना आ जाएगा। आप इजीली गिरो ऐप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। गिरो ऐप से इन्वेस्ट करने के लिए गिरो पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। गिरो ऐप पर अकाउंट कैसे बनाएं इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गिरो ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको 100 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिसे आप अकाउंट एक्टिवेट होने के नेक्स्ट डे आप उसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी करे जान लेते हैं कि गिरो पर कोई भी शेयर कैसे खरीदें बेचें। तो आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करना होगा कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, यानी कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है। तो इसके लिए आपको एक्सप्लोर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आप कोई भी स्टॉक सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी शेयर की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर निफ्टी 50 के आपको शेयर मिल जाएंगे। आप सेंसेक्स में भी शेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर टॉप गेनर दिए गए हैं। आज के दिन जिन भी शेयर ने सबसे ज्यादा गेन किया होगा वो यहाँ पर होंगे, और आपको इसी तरीके से टॉप लूजर भी दिख जाएंगे। मतलब जिन शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा गिरा है आज के दिन वो शेयर भी आपको दिख जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शन दिख जाएंगे, तो इनके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल शेयर खरीदना और बेचना सीखेंगे। आप चाहे तो आप इजीली यहाँ से कोई भी एक शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसा शेयर जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर वो यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करना है आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वोडाफोन और आइडिया शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं वोडाफोन आइडिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की स्टेटिक्स आ चुकी है। यहाँ पर आप शेयर के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि मार्केट कैपिटल कितना है, कितना मार्केट को प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। किसी शेयर को खरीदने से पहले एनालाइज कैसे करें इसके बारे में यूट्यूब पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं आता, आप बिगिनर हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ये जो मैंने शेयर सिलेक्ट करा है वोडाफोन आइडिया, ये केवल मैंने आपको सिखाने के लिए सिलेक्ट करा है कि कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। तो चलिए मैं आपको इस शेयर को खरीद कर दिखाता हूं। तो यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ज्यादा कम हो रहा है। मार्केट अभी ओपन है, अगर मार्केट क्लोज हो जाएगी तो ये शेयर का प्राइस ज्यादा कम नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा। मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है वो मंडे टू फ्राइडे है, और मार्केट डेली सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक ओपन रहती है। क्लोज हो जाती है और आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तब आपका शेयर प्लेस होगा। आप शेयर को 2 टाइप में खरीद सकते हैं। एक है डिलीवरी, जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे आ जाएगा। आप इंट्राडे में भी शेयर खरीद सकते हैं। तो शेयर खरीदने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिलीवरी और इंट्राडे क्या है। डिलीवरी में अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप कभी भी उस शेयर को बेच सकते हैं जब उसका प्राइस बढ़ता है। अगर आप इंट्राडे में कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको उसी दिन उस शेयर को बेचना पड़ेगा जिस दिन आप खरीदते हैं। अगर आप उस शेयर को उसी दिन नहीं बेचेंगे तो इस पर आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा और आपका ब्रोकर्स खुद ही आपके शेयर को बेच देगा। तो इंट्राडे जो है वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करें। बाद में अगर आप सीख जाते हैं इंट्राडे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिलीवरी में आपको जितने का शेयर प्राइस होता है उतने में ही आपको मिलता है, लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। इसका मतलब यह है कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज है तो आपको इंट्राडे में वो शेयर 20 रुपए में मिल जाएगा। इंट्राडे में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसमें आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो इंट्राडे आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसे आपको सीखना पड़ेगा। डिलीवरी में आपको मार्जिन नहीं मिलता है, जितने का शेयर है उतने का ही मिलेगा, लेकिन इसमें
आपको प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। तो स्टार्टिंग आपको डिलीवरी से करनी चाहिए। तो चलिए मैं डिलीवरी में एक शेयर खरीद लेता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं चलिए शेयर खरीद लेता हूं। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है कि कितने शेयर आपको खरीदने हैं और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BSE हो जाएगा। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किसी में भी शेयर को खरीद सकते हैं NSE या BSE में। तो चलिए मैं एक शेयर खरीद लेता हूँ वोडाफोन और आइडिया का। आपको जितने भी शेयर खरीदने हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। आप यहाँ पर प्राइस लिमिट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो प्राइस लिमिट है वो मार्केट के हिसाब से सिलेक्ट है। अगर आप लिमिट सेट नहीं करेंगे तो जिस टाइम आप शेयर को बाय कर रहे हैं उसी प्राइस पर आपका शेयर बाय हो जाएगा। तो लिमिट लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितनी भी लिमिट पर आपको शेयर को खरीदना है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में इतना प्राइस अभी चल रहा है। तो मैं इस शेयर को कम प्राइस में खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 15 रुपीज टाइप कर देता हूँ। प्राइस लिमिट लगाने के बाद जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करूंगा तो ये शेयर प्लेस्ड नहीं होगा, बाय हो जाएगा आपका शेयर जब इस प्राइस लिमिट पर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी मार्केट प्राइस पर ही शेयर को खरीदना चाहूंगा। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी दिख जाएंगे तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा शेयर खरीदने के बाद। तो चलिए मैं शेयर को अब खरीद लेता हूँ। तो बाय पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शेयर को बाय कर लिया है। अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में जाना है और आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ज्यादा कम हो रहा है। जितना भी आपको रिटर्न मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मेरा जो रिटर्न है -0.08 है। आपका रिटर्न प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है, प्लस में है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो इस शेयर को मैंने डिलीवरी में खरीदा है। जब मैं चाहूं इस शेयर को बेच सकता हूं। अगर मैं इंट्राडे में इसे खरीदा होता तो मुझे आज ही बेचना पड़ता। और आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि ये शेयर मैंने 16 रुपए 38 पैसे में खरीदा और मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहूं तो मैं 13 रुपए का लगा सकता हूं। यानी कि 13 रुपए से अगर नीचे जाता है ये शेयर तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, तो मुझे लिमिटेड लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं SL ऑर्डर का एक ऑप्शन है, इससे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप स्टॉप लॉस की लिमिट रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस 13 रुपए लगा दिया है और यहाँ पर आपको प्राइस भी मिल जाएगा कि आप मिनिमम कितने तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 13 रुपीज टाइप करा तो यहाँ पर दो अमाउंट आ चुकी हैं, 14.8 और 18। इसका मतलब है कि मैं कम से कम 14.8 तक का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। इस पर भी लिमिट होती है स्टॉप लॉस पर, और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो 18 रुपए तक का मैं लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 13 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे चेंज कर देता हूं, मैं 14.8 कर देता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है 14.8 रुपीज का। अगर ये शेयर इस प्राइस लिमिट से नीचे जाएगा तो ये शेयर ऑटोमेटिक इस प्राइस लिमिट पर सेल हो जाएगा। प्राइस लिमिट सेट करने के बाद आपको सेल पर क्लिक करना है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो चुका है। अब डन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आ चुका है। अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ, और मैं इसे स्टॉप लॉस की लिमिट को मॉडिफाई करना चाहूँ तो मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद आप जब चाहें इस शेयर को बेच सकते हैं। जब आपको सही टाइम लगे शेयर को बेचने का, आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा, तो आप कभी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। तो शेयर को सेल करने से पहले आपको अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कैंसिल हो चुका है। जितने भी शेयर आपने खरीद रखे होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पर होगी। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही शेयर है। तो चलिए मैं इसे आप सेल कर देता हूँ। इसके लिए इस शेयर पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेल पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी है शेयर की वो टाइप करनी है। तो हमारे पास केवल एक ही क्वांटिटी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो आप चाहे तो 50 क्वांटिटी बेच सकते हैं, चाहे तो आप सभी क्वांटिटी को बेच सकते हैं। क्वांटिटी टाइप करने के बाद आपको सेल पर क्लिक करना है। अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी शेयर नहीं है। अब इसके बाद जैसे ही आप एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो होगा। इसका मतलब है कि आपको अभी 18% ही अमाउंट मिलेगी आपके शेयर की।
मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए का शेयर बेचा है तो आपको 80 रुपए मिलेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो 20% की जो अमाउंट है वो होल्ड हो चुकी है। मार्केट क्लोज होने के बाद वो अमाउंट आपको रात को मिलेगी, 9 या 10 बजे तक आपकी वो अमाउंट मिल जाएगी जो होल्डिंग पे है। इसके अलावा शेयर को खरीदने और बेचने में कुछ चार्ज भी लगते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। सभी चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डिलीवरी में आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, इंटरडे में कितना चार्ज देना पड़ता है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चार्जेस के बारे में मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना कर दूंगा। तो ज्यादा चार्जेस नहीं लगता है और जो आपकी होल्डिंग पर है अमाउंट वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप विड्रॉ करना चाहें अमाउंट को तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ आप उसी दिन नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करना मत भूलना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।